वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 20 सितंबर है और 20 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में आज का एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है? क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उन्होंने रिज़ाइन यानी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ये नए चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरह के कई ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ में उसके स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको वीडियो में बताए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार की जाती है। इसका पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एडुजोस को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। इसको 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कई बार होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको ऑल सेलेक्ट करना होता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करें। सबसे पहले कल के चिंगारी क्वेश्चन को देखेंगे। जो चिंगारी प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाल ही में याहू के सीईओ जो है वो किसको बनाया गया है? जिम लांजोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बम्बू डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 18 सितंबर को, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर याद रखना है आपको कि 2021 की इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। दिवस तो 18 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस या वर्ल्ड बम्बू डे, लेकिन इसकी जो थीम है वो है हैश के साथ आप याद रखिएगा, हैश प्लांट बम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बम्बू। यह दिवस बांसों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि बांस को प्रायः हरा सोना के नाम से जाना जाता है। यह भारत में हर जगह पाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने बांस के सामानों के विपणन के लिए जेम पोर्टल पर एक विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन शुरू करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। ये जेम पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। जिस तरह से आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये ई मार्केट है। इसी तरह से अगर आपने देखा है अमेजोन, तो ये तो क्या है, ये प्राइवेट है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने जेम पोर्टल लॉन्च किया है जो कि गवर्नमेंट का एक ई मार्केट प्लेस है। अगला सवाल है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप सबको पता है कल यानी 18 सितंबर को पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कई बार ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ दिन के बाद ही जो है वो इस्तीफा हो रहा है किसी न किसी का। तो देखिए, सीएम और गवर्नर की जो वेबसाइट, जो हमने वीडियो बनाई थी, उसके बाद से अब तक 2 चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका है। एक जो है वो गुजरात के सीएम का और दूसरा पंजाब के सीएम का। तो वो वीडियो हमें फिर से बनानी पड़ेगी सीएम एंड गवर्नर की। हालांकि वो वीडियो महीने में सिर्फ एक बार बनती है, लेकिन किसी कारण से जब कोई इस्तीफा आ जाता है किसी का तो फिर दोबारा से वीडियो बनती है। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर अपडेटेड लिस्ट में लेकर आऊँगा। पंजाब का नया मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया उनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का जो है मुख्यमंत्री घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में पंजाब का नया राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को बनाया गया है और हाल ही में गुजरात का नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है। अगला सवाल है, बीजिंग में 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर यानी मास्कॉट जो है वो क्या है? बीजिंग में जो 2022 में ओलंपिक होगा, जो कि शीतकालीन ओलंपिक होगा, उसका मास्कॉट यानी शुभंकर जो है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा बिंग ड्वेन ड्वेन। बिंग ड्वेन ड्वेन। मिराई तोबा क्या था? ये जो 2021 में यानी 2020 वाला जो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वहां पर इसका शुभंकर था ये। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं।
उससे देखने से पहले यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं बिंग ड्वेन ड्वेन को। तो ये जो नाम का मुस्कुराता पांडा बीजिंग में 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर होगा। चीनी भाषा में बिंग का मतलब बर्फ होता है, जबकि ड्वेन ड्वेन का मतलब होता है ईमानदारी, जीवंतता और स्वास्थ्य। पैरालंपिक का शुभंकर पारंपरिक लाल लालटेन पर आधारित है, जिसका नाम जो है वो शुए रोन रोन रखा गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोवा था, जैसा कि हमने आपको बताया। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर जो है वो क्या था, सोमाइटी था। ठीक है। 2022 का एशियाई खेल चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, भारत और नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण, इसका ये 15वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। ये 20 सितंबर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू होगा। अभ्यास सूर्य किरण का अंतिम संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था, यानी इससे पिछला संस्करण जो किया गया था वो 2019 में किया गया था नेपाल में। अन्य देशों के साथ जो भारत के कुछ सैन्य अभ्यास हैं उसको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत के साथ होता है। एक्वेरिन मालदीव और भारत के साथ होता है ये युद्धाभ्यास या सैन्य अभ्यास। शक्ति ये फ्रांस के साथ होता है और भारत के साथ। हैंड इन हैंड चीन और भारत के साथ। युद्ध अभ्यास नाम का जो अभ्यास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के साथ होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर एंड भारत के साथ। और इसी तरह से मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के साथ। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है? रेल कौशल विकास योजना यानी RKVY। RKVY रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे, यानी इंडियन रेलवे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की है। RKVY यानी रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। रेल कौशल विकास योजना के माध्यम से भारतीय रेलवे साल 2024 तक 50,000 युवाओं को तकनीकी रूप से कौशलवान बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भारतीय रेलवे का साल 2024 तक पूरी तरह विद्युतीकरण हो जाएगा। यह दुनिया का पहला रेलवे नेटवर्क होगा जो कि पूरी तरह बिजली से चलेगा। इसके साथ ही साल 2030 तक सरकार पूरे रेलवे नेटवर्क को शून्य उत्सर्जन वाला रेलवे नेटवर्क बनाने की योजना बना रही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलका नांगिया अरोरा को। ऑप्शन ए, अलका नांगिया अरोरा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। प्रबंध निदेशक जिसको हम लोग कहेंगे CMD। तो ये जो इनको अलका नांगिया अरोरा को बनाया गया है राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड का, जिसको हम लोग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी MSME के अंतर्गत जो है वो भारत सरकार का एक प्रमाणित उद्यम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, वर्तमान में MSME मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे। और हाल ही में अमित सक्सेना को RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में शामिल किया गया है। शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश बिंदल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। जस्टिस राजेंद्र बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अभी तक जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी वहां के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। वह 26 जून से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। ठीक है।
मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है। और जो भारत में टोटल उच्च न्यायालय हैं वो कितने हैं, उसकी संख्या 25 है। किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। जीआई टैग से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, ये जो ऑरेंज देख रहे हैं आप, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में मणिपुर के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया। भारतीय संस्थान ने साल 1999 रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई ऑफ गुड्स लागू किया था। इसके तहत भारत के किसी भी हिस्से में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार संबंधित राज्य को दिया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा भारत के कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यहाँ पर याद रखिएगा इन सभी नामों को। महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर के ब्लू पोट्री, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर का पश्मीना, हिमाचल का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल और उड़ीसा की कंधमाल हल्दी, इन सबको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, इनमें से किसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में विश्व बैंक ने ऐलान किया है कि अब विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक 2003 से हर साल यह रिपोर्ट जारी करता था। यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के अलग अलग देशों में बिजनेस शुरू करने के लिए कैसा माहौल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ याद रखनी है। भारत को 190 देशों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है व्यापार सुगमता रिपोर्ट में। ठीक है, इसके बाद है सूचकांक में सिर्फ 3 देशों को भी आप याद रखिएगा। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर हांगकांग। अब अगला क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रैक्चर्ड हिमालय ये एक बुक है और इसके लेखक का नाम कौन है? क्या है? निरुपमा राव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में लॉन्च हुई कुछ पुस्तकें जिसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे हर बार की तरह इस बार भी। अ र्यूड लाइफ द मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक वीर सिंघवी। द कपिल शर्मा स्टोरी, इस पुस्तक को अमिताभ बोस ने लिखा। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट, इसको बोरिया मजुमदार और कुशांत सरकार ने लिखा है। एक्सलेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक को के.जे. अल्फोंस ने लिखा है। अ ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक के लेखक का नाम बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद है। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडिया फ्रॉम फार्म क्राइसिस, इस पुस्तक को जयदीप हार्दिकर ने लिखा। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, इस पुस्तक को मनन भट्ट ने लिखा है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? और वर्तमान में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? इन पांचों सवालों का आंसर आप वीडियो को रोक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और उसके बाद अपने आंसर का एक एक करके मिलान कीजिए। तो चलिए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। ठीक है, विद्या देवी भंडारी है। इसके बाद वर्तमान में मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूप। पृथ्वीराज सिंह रूप जो है वो वहाँ के हैं, मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। और यहाँ पर बात करें वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इसके बाद जो ये पांचवा प्रश्न है, वर्तमान में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायव। कासिम जोमार्ट टोकायव कहाँ के राष्ट्रपति हैं? कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। हाल ही में किसके द्वारा शून्य पहल की शुरुआत की गई है?
हाल ही में किसके द्वारा शून्य पहल की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शंस हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय, नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय या फिर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। चाहे आपको आता हो, ना आता हो, आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।